एक दिन रिया अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। रिया, माँ क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। कमला, बेटी कल तेरी मौसी आ रही है एक रिश्ता लेकर। रिया, माँ तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्ते को अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। कमला, बेटी जो भी है मना तो नहीं कर सकते हैं, अब आ रही है तो देख लेते हैं। रिया अपना बैग रख कर रसोई में चले गई। रिया, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? कमला, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकाल कर गरम कर के खा ले। रिया खाना खा चली जाती है। कमला देर रात तक सफाई में लगी रहती है। रिया सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है, नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। कमला चाय बना रही थी। रिया लगता है कि मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। कमला, क्यों नहीं, वह मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। रिया, माँ तुम जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था, आज अचानक क्या हो गया? रिया, वे सब तो ठीक है, लेकिन अब आ रही हैं तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। रिया, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। कमला, अरे वे कुछ नहीं कहेंगी, और कुछ कहे तो सुन लेना, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। रिया और कमला ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को अंजू मौसी घर आ गई। अंजू, यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है, देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही है। तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। रिया ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से रिया को चुप रहने को कहा। कमला, रिया मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। रिया अंजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। अंजू, तुम लोग तो मुझसे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझसे ही सब देखना है। मैं रिया के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। कमला, बहन अब हमारा है ही कौन, वैसे यह बता लड़का कैसा है? अंजू, बहन 10 लाख रुपए महीने कमाता है, मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है, 2 भाई हैं और एक बहन भी, सबकी शादी हो गई, बस यह सबसे छोटा ही रह गया है। हमारी हालात तो तू जानती है। अंजू, अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, दोनों तरफ की शादी का खर्च उठा रहे हैं, मेरे कहने पर। बस एक बात है। कमला, क्या बात है? अंजू, उस लड़के का पहले विवाह हुआ था, लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुमारा ही समझो। कमला, क्या दूजिया को कैसे ब्याह कर दूं अपनी बच्ची? अंजू, इसमें हर्ज ही क्या है, वैसे ही तुम्हारे पास पैसे
नहीं है, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है। राज करेगी रिया वहाँ। कमला नहीं नहीं, कोई कुमारा लड़का हो तो बता। रिया मौसी एक रिश्ता लाई, वे भी ऐसा। अंजू गुस्से में उठ खड़ी हुई। अंजू भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। रिया मौसी हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। रिया का गुस्सा देखकर अंजू थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली, अंजू रिया तो बच्ची है, कमला तू सोच कहाँ से आएगा पैसा। मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। कमला ऐसा कैसे हाँ कह दूँ। रिया तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। रिया मौसी हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी आपने आज तक कभी हमारी सुध ली है। यह सुन के अंजू गुस्सा होकर चुपचाप वहाँ से चली गई। कमला रोते हुए, रिया हालात कितने बदल गए। जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वे तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई। रिया माँ तू चिंता मत करो, यह लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में अंजू और कमला की मुलाकात हो गई, जहां और रिश्तेदार भी थे। अंजू देख सुशीला, मैंने इतना पैसे वाले के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुमारी बैठा रखी है घर में। सुशीला लगता है अंजू तुम्हारी आंखें पर पट्टी बंधी है। तुम्हें पता है रिया डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नर्क ही भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वह एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है कमला। और सुन अंजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। अंजू बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चले गई। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।